मालिक नशे में यंग मास्टर फैंग मैडम के कमरे में घुस आए हैं। काफी देर हो चुकी है। मेरी प्यारी बहन, 10 साल कैद में रहने के बाद अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। छोंग मोयाओ, यहीं चुपचाप रहो। कल का मजा लेने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हारा ये चेहरा तुम्हारी माँ उस औरत जैसा ना होता तो मेरा कजिन तुम जैसी गूंगी को देखता भी नहीं। ज्यादा चालाकी मत करना, वरना मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बहन, ये टकने की जंजीर सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताती, इसमें करंट भी लगता है। अगर तुम नहीं मानी तो यही अंजाम होगा। अच्छे से बात मानोगी तो मैं तुम्हें बेसमेंट से बाहर आने दूंगा, नहीं तो वहीं सड़ती रहोगी और चूहों का खाना बन जाओगी। अच्छे से नहा लो और कल की सगाई के लिए तैयार हो जाओ। मुझे उस बूढ़े फैंग झोयांग को सौंप रहे हो? ये तो मेरी मर्जी पूरी कर रहे हो। 10 साल तुमने मेरी माँ को मार डाला और मेरी पूरी जायदाद हड़प ली। अब इस हिसाब का वक्त आ गया है। सबसे खतरनाक शिकारी अक्सर शिकार बनकर सामने आता है। तुम सोचते हो एक जंजीर मुझे रोक लेगी? तुम लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते। शादी करने के बजाय उस बूढ़े को फायदा पहुंचाने से बेहतर मैं अपनी पसंद का आदमी चुनूं और एक बार खुलकर जी लूं। वो कौन है? कितना हैंडसम है? फैंग शाओचेंग, वो हाल ही में इस शहर का सबसे चर्चित आदमी है। फैंग ग्रुप का अगला वारिस। यंग मास्टर फैंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या ड्रिंक लेंगे? जिसने भी तुम्हें मुझ पर नजर रखने भेजा है वो भूल जाए। और हाँ, मुझे नकली चीजें पसंद नहीं, नकली जिस्म भी नहीं। यहां से जाओ, वो हर किसी की पहुंच में नहीं है। अजीब है, कहीं भी नहीं मिल रही। क्या इस होटल का नेटवर्क ही खराब है या झोंग मुयाओ वो कमीनी कोई चाल चल रही है? आज सगाई की पार्टी है, हम तुम्हारे अंकल को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। पूरा होटल छान मारो और उस लड़की को ढूंढ निकालो। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। माँ, मैंने उसे लोकेट कर लिया है, लेकिन वो टॉप फ्लोर पे क्यों है? तुम्हारा नाम क्या है? शिकार का दूसरा नियम, खुद पर पूरा कंट्रोल। शिकार से कभी जुड़ाव मत रखो। सिर्फ एक रात का साथ, नाम जानने की जरूरत नहीं। मेरे साथ सोकर भागने का प्लान है? कल रात अच्छा किया तुमने। ये रहा तुम्हारा इनाम। अपना कांटेक्ट छोड़ दो। सर, हम सब समझदार लोग हैं। इतनी सी बात पर पीछे हट रहे हो? जो हुआ वो कल की बात थी, आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। सर, मालिक आपको बुला रहे हैं। मुझे पता है। सर, आप तो कभी किसी औरत को अपने बिस्तर तक आने नहीं देते। मैं उस लड़की की पूरी जानकारी निकलवाऊंगा। आज ही रात में। मुझे पता चाहिए कि वो है कौन। मुझे टॉयलेट जाना था, रास्ता भटक गई। रास्ता भटक गई? तुम्हारे कमरे में टॉयलेट नहीं है क्या?
मुझे तो लगता है तू हर जगह मर्द फंसाती फिरती है। जैसी माँ वैसी बेटी। तेरी माँ भी घटिया औरत थी और तू भी उसी की औलाद है। अगर मुझे फिर ऐसे देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। जान, कहा था ना चेहरे पर मत मारना। तेरे अंकल को यही चेहरा सबसे ज्यादा प्यारा है। फिक्र मत कर, ज्यादा जोर से नहीं मारा। जल्दी कपड़े बदल। अगर मेरे कजिन को गुस्सा आ गया तो तेरा बुरा हाल होगा। जब फेंग झोयांग को इतनी परवाह है तो इसे अपने काम में क्यों न ले। मास्टर फैंग आ गए। मास्टर फैंग, बधाई हो। मास्टर फैंग, बधाई हो, बधाई हो। मास्टर फैंग, मुबारक हो। अंकल, भाई आप आखिर आ ही गए। जोंग मुयाओ कहाँ है? मिस जोंग आ चुकी है। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसमें मुयू की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझकर नहीं किया। गलती मेरी ही लापरवाही की थी। तू झूठ बोल रही है। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा इंसाफ से काम करता हूं। बोलो, किस हाथ से मारा? हाथ आगे बढ़ाओ। भाई, मुयू नादान है। इस बार उसे माफ कर दो। झोंग मुयाओ बहुत चालाक है। मैं सजा दे रहा हूं। बीच में बोलने की तुम्हें इजाजत नहीं। फेंग शुया, अपनी सस्ती बेटी को ले जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार छोड़ रहा हूं। मुयाओ, मैंने पूरे शहर का सबसे महंगा गाउन मंगवाया है। 1 महीने बाद तुम इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। नमस्ते मास्टर फैंग। शाओचेंग आ गया है। मुयाओ, आज मैं तुम्हें औपचारिक रूप से मिलवाता हूं अपने इकलौते बेटे फैंग शाओचेंग से। शाओचेंग, ये तुम्हारी होने वाली सौतेली मां है, जोंग मुयाओ। ये कैसे हो सकता है? सब लोग खाना शुरू करो। धोखेबाज। शाओचेंग, क्या तुम मुयाओ को जानते हो? मिस झोंग को जानी पहचानी लग रही हैं। मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन जिसे मैं जानता हूं वो बोल सकता है। शाओचेंग, आज मेरी सगाई हो रही है। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। क्या तुम मुयाओ की उसी तरह रक्षा करोगे जैसे तुमने अपनी मां की थी? बिल्कुल। मैं बस ये सोच रहा हूं कि आगे चलकर फैंग मैडम मुझे अपने बेटे जैसा मानेंगी या नहीं। मुयाओ, तुम क्या सोचती हो? आखिर वो क्या करना चाहता है? ठीक है, चलो सब मिलकर एक पैग लगाते हैं। तेली मां। मिस जोंग, क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा? माफ कीजिए, मैं शाओचेंग को साफ करने के लिए ले जा रहा हूं। जाओ। पापा, मैं जा रहा हूं। भाई, जिसे लाने को कहा था मैं ले आया हूँ। वो पन्ना वाली अंगूठी मुझे कब दोगे? घर जाकर मेरे कमरे से ले आना। धन्यवाद भाई। लेकिन भाई, ये तो बस मजाक ही था। उस गूंगी से शादी करने की क्या जरूरत? और फिर तुम मेरी सौतेली बेटी से शादी कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैं यही चेहरा अपने पास रखना चाहता हूं। अगर उसे पता चल गया कि हमने उसकी मां चूहुआईचू को मार डाला, और अगर ये दुष्ट सच जान गई, तो यकीन करो उसे कभी पता नहीं चलने देंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पहली बार तुम गूंगी बनकर मेरे साथ सोई, और दूसरी बार मिलते ही फैंग मैडम बन गई। और ये चेन, आम लोग इसे खरीद ही नहीं सकते। आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुमने खाने की टेबल के नीचे मेरे साथ छेड़छाड़ की सिर्फ यही पूछने के लिए? जब तुम मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो तो हमारा रिश्ता गुप्त ही रहना चाहिए। अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो? तुम इतने जोश में हो, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो मुसीबत तुम्हारी होगी। जब तुमने मुझे बहकाया था। श्री फैंग, आप इसे कैसे देखते हैं? पहली बार चोरी छिपे मेरी फोटो ली गई। तुम सच में काफी चालाक हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि जितनी खूबसूरत औरत होती है उतनी ही ज्यादा धोखेबाज भी होती है? तुम जैसी खूबसूरत औरत की भी फोटो ली गई है ना? अभी अभी मैंने सुना अंदर किसी औरत की आवाज। क्या वो तुम हो बहन? अभी अभी मैंने सुना अंदर किसी औरत की आवाज। क्या तुम बोल रही थी? वह फोन पर स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था। मैं कैसे बोल सकती हूँ? एक दाग साफ करने में ही इतना समय लग गया। क्या तुम मेरे चचेरे भाई को बहकाने की कोशिश कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम बस उसके साथ अकेले रहना चाहती हो ताकि उसे बहका सको। फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। चचेरी बहन, अभी अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पीकर ऑन करके फोन पर बात कर रहा था। औरत की आवाज सुनाई देना कोई अजीब बात नहीं है ना? काम खत्म करके जल्दी बैंक्वेट हॉल लौट आओ। माँ और मामा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की? अच्छा, मेरे भाई से शादी कर ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। मुयू, टखने की बेड़ी का रिमोट ले आओ और अपने चाचा को दे दो। भाई अगर ये बदतमीजी करे तो इसी से इसे सबक सिखाना। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। सिर्फ दर्द ही मुझे हर पल बदला लेने की याद दिलाता है। तुम यहां क्यों आई हो? तुम ही तो हो जो मेरे घर में रहती हो। आमतौर पर तुम खुद को चोट पहुंचाकर टखने की बेड़ी खोलती हो। अगर दर्द हो रहा है तो मुझे काट लो।
ये मत समझना कि मैं एहसान मानूंगा। समझ लो कि मैं ही ज्यादा भावुक था। लेकिन ये कार्ड रख लो, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे अपने हाथ में है। मुयाओ, मुयाओ। अगर तुम और मैं एक ही बिस्तर पर हों और तुम्हारे पिता को पता चल जाए तो वो नजारा काफी दिलचस्प होगा। तुम असल में गूंगी नहीं हो। अगर मेरे पिता को पता चल गया तो वो भी कम दिलचस्प नहीं होगा। तो चलो एक और सौदा कर लेते हैं। छोटी आलसी बिल्ली अब जाग गई। चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं। क्या जुए का कर्ज? समझ गया। आज तो तुम ठीक ठाक कपड़े पहने हो भाई। मुझे लगता है आगे से तुम्हें सारी नौकरानियां निकाल देनी चाहिए। मुयाओ पहले यही काम करती थी। तुम अनाड़ी बदतमीज, क्या तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा? रुको, तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ नहीं भाई, बस वही जो तुमने मुझसे लाने को कहा था, वो पन्ना वाली अंगूठी। मैं उस बैग की बात कर रहा हूं। वो मेरा नहीं है। पापा, क्या ये वही हीरा नहीं है जो आपके सेफ में था? ये आंटी के बैग में कैसे आ गया? फांग शुया, मैंने तुम्हें केवल पन्ना देने का वादा किया था, इसलिए लालच मत करो। क्या तुमने मुझे साफ सुन नहीं लिया? भाई नहीं, मैंने केवल पन्ना लिया और कुछ और नहीं छुआ। तुम अब भी कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की। तुम्हारे जुए के कर्ज के बारे में कॉल मुंह तक पहुंच गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों फांग के यहां छिपे रहे हो और घर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। निकल जाओ तुम सब। भाई मुझे फंसाया गया। ये जरूर वही होगी। तुम दुष्ट, तुमने जरूर जवाहरात चुराया होगा मुझे फंसाने के लिए। मैं फांग शुया, आज से तुम और जोंग मोयो फांग के यहां रहने की अनुमति नहीं है। निकल जाओ। फांग से निकाला जाना सिर्फ शुरुआत है। फांग शुया, मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगा। मुयाओ, तुमने इन सभी सालों में बहुत कष्ट उठाया है। अब से तुम्हें कोई घरेलू काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नौकर तैयार हैं। शाओचिंग, पापा, अपनी सौतेली मां को उचित कपड़े खरीदने ले जाओ और शादी की पोशाक भी आजमाओ। हाँ पापा। अभी तुमने अच्छा किया। मैं अब वीडियो डिलीट करूंगी। रुको, मैं इसे खरीदने और आनंद लेने के लिए भुगतान करने को तैयार हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसी आदत होगी। तुमने शूट करने की हिम्मत की, लेकिन मुझे देखने नहीं दोगे? आखिरकार तुम्हारे कैमरा एंगल पेशेवर निर्देशक से भी ज्यादा चंचल हैं। अब तुम पीछे हटना चाहते हो। सार्वजनिक रूप से तुम कमजोर और चुप रहते हो, लेकिन तुम हमेशा एक कीमती हीरे की हार निकाल सकते हो। तुम फांग की पत्नी बनने के लिए इतनी उत्सुक हो, तुम्हारा कोई और लक्ष्य जरूर है। मिस चोंग, घबराओ मत। बस मेरे लिए एक बात मान लो और मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगा। अपनी कीमत बताओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। गंदे विचारों से भरा हुआ। ठीक है, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आते सब कुछ तय हो सकता है। आखिरकार मेरे रास्ते में कोई भी, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। क्या होगा अगर हम एक ही तरफ हों?
मिस्टर फांग, मजाक बंद करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो चलो शर्त लगाते हैं। नतीजा तुम्हें हैरान कर देगा। इसके अलावा तुम्हारी अद्वितीय यादें सिर्फ मेरी होंगी। मिस्टर फांग, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? आखिरकार कुछ खेल एक बार शुरू हो जाते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह बाहर है। बाहर और भी रोमांचक है। ये कैसे हो सकता है? इतना महंगा नीलम हार बस फेंक दो। तुम सच में फिजूल खर्च हो। मेरी चीजें स्वाभाविक रूप से मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकती हूं। तुम्हारी साजिश मुझे भी शामिल करती है। मिस्टर फांग, क्या हम पहले अच्छी तरह सहयोग नहीं कर रहे थे? मुझे लगता है तुम भी झोंग मुयू को अपमानित होते देखना चाहते हो। मुझे इस्तेमाल करके और फिर दूर धकेलना। मैं कैसे कर सकता हूं? आखिरकार तुम्हारा अभी भी उपयोग है। झोंग मुयू, मेरे जाल में अगर इस पोशाक का एक धागा भी फट जाता है, तुम खून बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। पसंद है? बस साधारण सामान। अगर पसंद नहीं है तो फेंक दो। फांग ग्रुप के मास्टर फांग ने अपनी पत्नी के लिए यह गाउन कस्टम मेड बनवाया है। तुम पागल हो? मिस्टर फांग, मैंने अपने अधीनस्थों को अच्छी तरह अनुशासित नहीं किया। तुम वहां क्यों खड़े हो? यह फांग ग्रुप का युवा मालिक है। मिस्टर फांग से माफी मांगो। क्या ये सब मास्टर फांग की पत्नी का कस्टम नहीं है? क्या होगा अगर मिस्टर फांग की गर्लफ्रेंड इसे बर्बाद कर दे? फिर से कहो। मास्टर फांग की पत्नी का कस्टम। अगला वाक्य। मिस्टर फांग की गर्लफ्रेंड। वह मास्टर फांग की पत्नी है। बकवास मत करो। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। निकल जाओ। तो ये है मिसेस फांग। अच्छी तरह से संभाला गया है वास्तव में। बस ये कुछ आजमाऊं। वो मेरे पास लाओ। मिस्टर फांग, वो मास्टर फांग के कस्टम गाउन हैं। चूंकि मेरे पिता के पास दूल्हा बनने का समय नहीं है, मैं उनके लिए आजमाऊंगा। ये पोशाक तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम जानते हो? बेशक। छाती 2 उंगलियां ढीली करो। कमर 1 इंच कम। ये पोशाक भी तुम्हें शोभा नहीं देती। आखिरकार जिसे इसे पहनना है वह तुम्हारे पिता हैं। मैं कितनी भी बार देखूं, मुझे लगता है कि हम ज्यादा उपयुक्त हैं, है ना मिसेस फांग? मिसेस फांग, जो लोग सुनते हैं शायद नहीं जानते कि मैंने फांग झोयांग से शादी की है। या तुम फांग शाओचिंग। मुझे अभी भी पसंद है जब तुम मुझे कहते हो सौतेली माँ। लेकिन तुम्हारे कौशल से मेरे पिता से शादी ना करना आसान है। तो क्या कारण है
इस सब का? हर कोई जानता है कि फांग झोयांग नियंत्रण रखते हैं पूरे शहर में। मैं उससे शादी नहीं कर रही हूं। क्या मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए? झूठा। मानो या ना मानो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और दे सकता हूं। अगर पैसा नहीं चाहिए तो केवल मैं ही मदद कर सकता हूं। मैं अब फोटो लेने जा रही हूं। तुम पहले बाहर जाओ। श्रीमती फांग बहुत सुंदर हैं। श्री फांग, हमें आपसे उसका हाथ पकड़वाना है। चलो इसे आजमाते हैं। हम रोशनी और कोणों का परीक्षण करेंगे। मुझे कपड़े बदलने हैं। तुम अब तक क्यों नहीं गए? तुमने मुझे नहीं बताया क्या तुमने तय किया है? जब फांग परिवार का नियंत्रण बदलेगा तब मैं फिर से विचार करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम नहीं जाओगे और तुमने सब कुछ देख लिया है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अगला पोशाक बदल रही हूं। दीदी रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगी दीदी। दीदी दीदी फांग परिवार मुझे नहीं जाने देगा। डिजाइन के लिए मुझे सबसे ज्यादा अफसोस अपने बच्चे का है। मैंने तलाक के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन शुंशी को साथ नहीं ले जा सकी। चाहे वे शुंशी को कहीं भी छिपाएं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। अगर तुम सच में मुझे अपनी बहन मानते हो तो नफरत छोड़ दो और अच्छी जिंदगी जियो। दीदी नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ये टैटू कहाँ का है? तुम्हें इससे क्या? मुझे पता है, इसे किसने बनाया है। ये तो बस एक साधारण फेनिक्स है। मिस्टर फांग, इतना ड्रामा क्यों? तुम्हारी फ्लर्ट करने की कला तुम्हारे किस्से भी ज्यादा खराब है। मुझे जवाब दो। चाचा, मैंने सच में झोंग मुयाओ को एक आदमी को चूमते देखा। फिर दोनों साथ में ब्राइडल शॉप गए। कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? झोंग मुयाओ की लोकेशन यही है। शायद वे अभी अंदर ही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो बस लोगों को बताएगा कि मेरे पिता से सगाई की पूर्व संध्या पर तुमने अपने सौतेले बेटे को अपने बिस्तर में फंसाया। अब भी मजाक सूझ रहा है? फिक्र मत करो, तुम्हारी मिसेस फांग की जगह सुरक्षित है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नामुमकिन। मैंने साफ साफ देखा था कि उसने एक आदमी को चूमा। फिर दोनों यहाँ आए। दीदी, कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? चाचा, मैंने पक्का देखा है। दुकान के कर्मचारी गवाही दे सकते हैं। किस बात की गवाही? मैंने शाओचेंग को मुयाओ के साथ शादी के कपड़े ट्राई करने भेजा था। तुम क्या सोच रहे हो? बेटा अपने ही पिता को धोखा दे रहा है। यह वह हार है जो मेरी माँ ने मुझे छोड़ी थी। ये तुम्हारे पास क्यों है? मुझे पता है दीदी मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन आखिरकार ये मेरी माँ की एकमात्र निशानी है। उसने मुझे फंसाया। मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना ही काफी नहीं था। तुम्हारे पिता झोंग लियांग बहुत जल्दी मर गए। उनकी यही बेवकूफी तुम्हें विरासत में मिली है। दीदी को यह बात पसंद नहीं कि चाचा मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए वह मेरी बदनामी करती हैं। मुयू, वह ज्वेलरी क्यों है जो तुमने फांग ग्रुप के लिए डिजाइन की थी, इस वाली जैसी? 10 साल पहले मेरी माँ ने इसी हार का इस्तेमाल फांग ग्रुप की ओर से एक डिजाइन प्रतियोगिता में किया था और पहला स्थान जीता था। जोंग मुयू, तुम इस डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगी। वापस जाओ और अच्छे से सोचो।
बस हो गया। क्या मुझे तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा मिस्टर फांग? बहुत बढ़िया मिसेस फांग। तुम काफी साहसी हो, है ना? इतना महंगा हार यूं ही फेंक दिया तो ये सब एक चाल थी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ज्यादा जिज्ञासा नुकसान पहुंचा देती है। कोई हैरानी नहीं कि हुआ एक स्वेत अब तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुमने अपना नाम बदल लिया था। बैठो। शाओचेंग को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। शाओचेंग ने बचपन में दिल की सर्जरी करवाई थी। फिर वह अपनी मां के साथ अमेरिका चला गया। मैंने उसे 20 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदतमीज बन जाएगा। क्या उसकी पहचान नकली हो सकती है? मुयाओ, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। तुम्हें जल्दी ही मेरे बच्चे की मां बनना चाहिए। मैंने अभी मिसेस फांग और मिस्टर फांग को दुकान के अच्छे स्नैक्स के बारे में बात करते सुना। मास्टर फांग, कुछ ट्राई कीजिए। क्या उसने खुद बातचीत शुरू की? हाँ मास्टर फांग, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी इतनी सुंदर है। मैनेजर, मिसेस फांग ने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस यूं ही जिक्र किया था। मैनेजर, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ। तुम कहाँ चले गए थे? पापा, अभी अभी मैंने उसे छोड़ा और ज्वेलरी शॉप से अंगूठी लेने गया था। ज्वेलरी शॉप की क्लर्क काफी सुंदर थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। मिसेस फांग, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? मुयाओ, अंगूठी पहनकर देखो। जो अंगूठी पापा ने चुनी है वो मुयाओ पर बहुत जंच रही है। समझ गया। तुम उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालो। मुझे पता है, यह निपटाने के बाद मेरी मदद करना। क्या तुम मेरे साथ रहने से इतनी नफरत करते? ठीक है, तो उससे मुझे कॉल करवाओ। अगर आज मैं मदद न करता तो तुम फांग झोयांग के सामने बेनकाब हो जाते। मैंने तुरंत बता दिया। मुझे दूसरी छमाही के काम की प्रगति की रिपोर्ट दो। ये मुझे फिटिंग रूम में मिला। मर्जर प्लान का दस्तावेज।
पहन लो। ये माँ की पोशाक है। क्या तुम्हें पता है तुम अपनी मां से सबसे ज्यादा कहां मिलते हो? यह तुम्हारी आंखें हैं। हम पहले से ही शादीशुदा हैं। अब से तुम मेरी औरत हो, याद रखना। क्या मुझे आज हार माननी चाहिए? शाओ चेंग पूरी तरह से ऊर्जावान है। भविष्य में उससे दूर रहना। अरे क्या बंदरगाह पर माल में समस्या है? आज रात के डिजाइन प्रदर्शनी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे शर्मिंदा मत करना। काफी देख लिया? अगर हम इस शाहरा का फिर से इस्तेमाल करें, वह संदेहास्पद हो जाएगा। मुझे पता है, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूं। आज मूक सभ्य दिख रहा है। मैनेजर लियो, यह है नवविवाहित श्रीमती फैंग, मेरी भाभी। वह आज रात आपका साथ देने के लिए यहां है। श्रीमती फैंग, चलो नाचें। माफ कीजिए, मेरा हाथ फिसल गया। शाओ चेंग, ये तुम्हारी अपरिपक्वता दिखाता है। मैनेजर लियो एक ग्राहक है जिसे तुम्हारे पिता बनाए रखते हैं। मैंने आखिरकार उसे यहां मनाया। हम लगभग वहां हैं। मैं औरतों के जरिए मिले व्यवसाय को तुच्छ समझता हूं। कौन जीतेगा इस बार डिजाइन पुरस्कार? इस कहना डिजाइन प्रतियोगिता में विजेता टुकड़ा एस्नो ब्लेड फैंग ग्रुप के झोंग मू याओ द्वारा डिजाइन किया गया। फैंग ग्रुप ने पुरस्कार जीता। कितना सुंदर, बधाई। श्रीमती फैंग, मैं पहले अशिष्ट था। हमारा समूह 3 गुना कीमत प्रदान करता है विशेष सहयोग के लिए। अगर आपको कोई जरूरत है, कभी भी मुझसे संपर्क करें। मैनेजर लियू, व्यवसाय सौदे के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस तरफ कृपया। फैंग शाओ, तुम मुझे कसकर पकड़ रहे हो। क्या तुम देखे जाने से नहीं डरते? देखे जाने से ज्यादा मुझे डर है कि तुम भाग जाओगे। अगर तुम ऐसा कहते हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूं। बस जान लो कि मैं तुम्हें बिना शर्त बचाऊंगा, समझे? मिस, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पेय खरीद सकता हूं? युवा मास्टर वांग, अपने परिवार के बेकार स्क्रैप मेटल व्यवसाय के साथ तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? चचेरे भाई, मैं फैंग शाओचेंग के साथ बड़ा हुआ। देखो, मैं तुम्हें उजागर करता हूं, नकली। मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूं। मैं एक रहस्य उजागर करूंगा। मैं और फैंग ग्रुप का युवा मास्टर फैंग शाओचेंग बचपन के दोस्त हैं। युवा मास्टर वांग, वह अमेरिका से वापस आया। वह जरूर नशे में है। मुझे लगता है वह बिल्कुल भी फैंग शाओचेंग नहीं है। युवा मास्टर वांग, अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार रहो। सबूत? बूढ़े मास्टर फैंग को जरूर पता होगा। फैंग शाओचेंग को एलर्जी है मूंगफली से, लेकिन वह नकली, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह अच्छा नहीं है। एक प्रतिक्रिया है।
कौन जानता है कि यह असली है? हाँ, देखो चकत्ते दिख रहे हैं, ये जरूर असली है। तुम्हें वास्तव में एलर्जी है? युवा मास्टर वांग, भले ही तुम मेरे साथ ही हो, हांगकांग शहर में कोई भी नहीं है जिसने मुझे फैंग झुआयांग परेशान करने की हिम्मत की है। शाओचिंग, क्या तुम ठीक हो? मैनेजर फैंग फॉर एक लाउंज है, जल्दी मेरे साथ आओ। जल्दी करो। ठीक है। मैनेजर लियो, अब ठीक है, चलो। तुमने प्रभावशाली अभिनय किया। फिर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, आयाओ। आज मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में मैं और रहूं। कभी कभी बहुत ज्यादा जानना अच्छा नहीं है। तुम्हें मूंगफली से एलर्जी नहीं है, इतना प्रभावशाली क्यों अभिनय किया? मुझे आम से एलर्जी है, लेकिन इतना गंभीर नहीं। मैंने पहले से दवा ली। शाओचिंग कैसा है? उसने एलर्जी दवा ली और ठीक है। यह अच्छा है। मुयाओ, ये मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अपने आप को सताओ मत। मुझे हमेशा से पता था कि ये फेंग शुया और फेंग झोयांग थे जिन्होंने मेरी मां को मारा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, क्योंकि हमारे समान दुश्मन हैं। तुम कौन हो? 12 साल पहले मैं अनाथ था, धमकी से पीड़ित। जब मैं जीवन समाप्त करना चाहता था, तुम्हारी मां ने मुझे बचाया और मुझे अपना सौतेला भाई बनाया। उसने मुझे श्वे चिंगजो नाम दिया। वह मेरी जीवन की एकमात्र रोशनी थी। मैंने इसे हमेशा दिल में याद रखा है। हालांकि इससे पहले कि मैं तुमसे बचपन में मिल पाता, उसका दुर्भाग्य हो गया। चांदनी में हल्की नाव, धारा के मोड़ की तलाश। तो जिसका जिक्र मेरी मां ने किया, वह समान उम्र का छोटा चाचा तुम हो? हाँ, मैं हूं। इन सभी वर्षों मैं तुम्हारी तलाश में रहा हूं। संक्षी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। धन्यवाद। और आज के लिए धन्यवाद, उस औरत को ढूंढने के लिए, फेंग झोयांग के साथ सोने के लिए। इतना विचारशील और प्यारा व्यक्ति, तुम्हें पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। फेंग झोयांग, उस मां और बेटी से निपटने के बाद तुम्हारी बारी होगी। देखो कौन आया है।
ऐसा लगता है कल रात तुमने मेरे चाचा की बहुत अच्छी सेवा की। बिल्कुल सही। अगर तुम बोल सकते कल रात कितना जीवंत होता। हाँ, ये दुख की बात है कि तुम गूंगे हो, नहीं तो कल रात की चीखें सुनने में इतनी सुखद होती। शायद तुम्हारी मृत माँ को भी सुनने देता। मुंह ये जो मुयाओ, जल्दी से चाकू नीचे रखो। जोंग मुयाओ, मैंने अभी गलत बात कही। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना, मैं गलत था। माँ, जल्दी से माफी मांगो। मुझे माफ करें। जल्दी करो, मुयू को छोड़ दो। कुतिया, आज मैं परिवार की अनुशासन ठीक से सुधारूंगा। चाची, ये फैंग परिवार है। तुम्हारी बारी कब आई अनुशासन सुधार? मैं फांग परिवार की बेटी हूँ। शादीशुदा बेटी बहाए पानी की तरह है। चूंकि जोंग मुयाओ ने मेरे पिता से शादी की है, तो फांग परिवार स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा मिसेस फैंग संचालित होना चाहिए। तुम कृतघ्न दरिद्र, मत भूलो तुम्हारे खून के रिश्तेदार कौन हैं। खून के रिश्तेदार? मुझे याद है मेरे पिता ने कहा था तुम्हें फैंग परिवार में रहने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने के लिए चेहरा दिखाने की? कोई भी तुम्हारे जैसा होने के लायक नहीं है। ये वैश्विक गहना है। डिजाइन प्रतियोगिता चैंपियन टुकड़ा स्नोब्लेड है ना? यह वास्तव में बनाया गया था। ये कंगन जड़ा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित इटर्नल हार्ट से। दुनिया में केवल एक ही है। तुमने इसे इस गूंगे को दे दिया। मैं अपनी सौतेली मां का सम्मान कर रहा हूं, इसमें क्या गलत है? यह स्नो ब्लेड विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसे पहनकर तुम्हें स्वयं ब्लेड चलाने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक रूप से एक सुविधाजनक ब्लेड होगा तुम्हारे लिए सब कुछ सुलझाने के लिए। यह जगह गड़बड़ हो गई है, सस्ती गंध से भरी। चलो सौतेली मां, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जाऊंगा। बहुत अभिमानी मत बनो। जल्दी या बाद में तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने किया है अभी। क्या तुमने सच में जोंग मुयाओ को बोलते सुना? बिल्कुल सच। मैंने सच में जोंग मुयाओ को बोलते सुना। अगर उसकी कोई समस्या है, मैं निश्चित रूप से उसे उजागर करूंगा। मैंने अभी एक अच्छा चाय का सेट प्राप्त किया है। चाय पीने के लिए आओ। क्या ये तुम्हारी माँ ज़ुएवाइक्शुए का छोड़ा हुआ सेलाडोन चाय का सेट है? अगर तुम इसे तोड़ दो, ये हमेशा के लिए चला जाएगा। जब तक आज तुम इस कप को पकड़ सकते हो, मैं ये चाय सेट तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ तब उतनी बेकार नहीं थी जितनी तुम हो। कितनी दुख की बात है। अगर ज़ुएवाइक्शुए को पता चलता, उसकी गूंगी बेटी अब केवल मेरे भाई के नीचे हो सकती है, पूंछ हिलाकर दया मांगते हुए, एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करते हुए। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देती। एक कुत्ता भी दीवार पर कूद जाता है जब गिर जाता है। तुम गुस्सा क्यों नहीं होते गूंगे? ये कप चाय पी लो और मैं यह चाय सेट तुम्हें वापस कर दूंगा।
फेंग शुया। शे हुआई शुई, तुम वापस कैसे आए? क्या तुम पहले से मर नहीं चुके हो? फंग शुया, क्या तुम पागल हो? भाई देखो, जो भाई शुई वापस आ गई है। तुम जानते हो, शुरुआत में उस पर स्पष्ट रूप से मेरी कार के पहियों से चलाई गई थी और कुचल दी गई। बकवास। शाओचिंग, तुम्हारी चाची अस्वस्थ है। उसे उसके कमरे में ले जाओ और उसे आराम करने दो। जी पिताजी। तुम कुतिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें चीर दूंगा और नर्क में तुम्हें तड़पाऊंगा। मुआओ, क्या तुम डरी हुई हो? उसने तुम्हें यहां छुआ। ईर्ष्या? मैंने उसे तुम्हारी ऐसी देखभाल करते देखा, इसलिए मैं सहन नहीं कर सकता। अभी भी दर्द है? अब नहीं, मैं बस मां की छायदानी के बारे में दुखी हूं। ऐसे खोलो और देखो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रखा है। फैंग शुया का सेट नकली है। मैं तुम्हारी मां की यादगार को दूसरों के हाथों कैसे गिरने दे सकता था? धन्यवाद। तुम्हें मुझे कभी धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं ईस्ट सबर्ब फैक्ट्री जा रहा हूं। मैं आज रात वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ चेरी टमाटर लाऊंगा चखने के लिए। वे सब कहते हैं कि वे बहुत मीठे हैं। यह देखने के लिए कि क्या वे तुम्हारे जितने मीठे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पूरी खबर मिसेस फैंग, ईस्ट सबर्ब फैक्ट्री ढह गई है। मुझे खेद है, आपने जो नंबर डायल किया है वह अभी पहुंच योग्य नहीं है। शो शुरू होने वाला है। शाओचेंग, तुम कहां हो? तुम छोटी गूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? भाई जोंग मुयाओ, वह छोटी कुतिया गूंगा बनकर हमें इतने लंबे समय तक धोखा देती रही। कौन जानता है कि वह अपने दिल में क्या साजिश रच रही है। बिल्कुल, जोंग मुयाओ आमतौर पर सबसे अच्छी है निर्दोष बनने में। चाचा, इस बार तुम उसे आसानी से नहीं छोड़ना। शायद वह फैंग परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए।
मैं गर्भवती हूं। क्या यह सच है? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूं। क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? कौन जानता है कि उसने इसे जाली बनाया है? ऐसे नकली गर्भावस्था टेस्ट ऑनलाइन आम है। मुझे बदनाम मत करो। मैं ऐसी चीज के बारे में कैसे मजाक कर सकता था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? तुम बहुत आगे जा रहे हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो अब मुझे अस्पताल ले जाओ जांच के लिए। इसके अलावा मैं वास्तव में सचमुच गूंगी नहीं हूं। जब मैं छोटी थी मैंने बोलने की क्षमता खो दी। बाद में एक दिन मैं ठीक हो गई, लेकिन उनकी माँ और बेटी के मौखिक दुर्व्यवहार और अंतहीन अपमान का शिकार हुई। मैंने पाया कि बोलने से केवल दर्द और यातना आती है, इसलिए मैंने चुप रहना चुना। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो यही बात है मुयाओ। कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद तुमने इतना कष्ट सहा है, यह देखते हुए कि तुम हमारे बच्चे से गर्भवती हो। पुरानी बातें भूल जाओ। चाचा, तुम उसकी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हो? वह अभी केवल दयनीय बन रही है तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए। उसके रूप से धोखा ना खाओ। वैसे आज ईस्ट सबर्ब फैक्ट्री ढहने के बारे में अभी तक किसी ने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ईस्ट सबर्ब फैक्ट्री ढहना उस नई जमीन पर है जो मैंने खरीदी है। वहां ढहना कैसे हो सकता है? तब फैंग परिवार के लोगों को बुलाओ और उनसे पूछो। देखते हैं कि उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या मेरी चाकू। ठीक है मुयाओ, यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। शाओचेंग वापस आ गया है। तुम्हारा जल्द ही एक छोटा भाई या बहन होगा। उसके जन्म के बाद बड़े भाई के रूप में तुम्हें एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। बधाई मिसेस फैंग। मैं फैंग झुओयांग कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा होगा। यह एक बड़ी खुशी है हमारे पुराने फैंग परिवार के लिए। मुयाओ, मैंने पाया है कि तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन में बड़ी प्रतिभा है। हमारी फैंग ग्रुप की ज्वेलरी डिजाइन लाइन अब से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। एक ओर यह तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का स्थान देता है, दूसरी ओर तुम्हारे लिए मुआवजे के रूप में। क्या यह ठीक है? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वैसे अब जबकि मैं गर्भवती हूं, बहुत सी असुविधाएं हैं। क्या मुझे अभी भी यह पहनने की जरूरत है? जल्दी इसे मुयाओ के लिए उतारो। जल्दी करो। झुकना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम बहन ये मेरे लिए कर सकती हो? तुम छोटी बहन का बड़ी की सेवा करना स्वाभाविक है। जल्दी करो। ये किसका बच्चा है? तुम नशे में हो। मैं पूरी तरह से होश में हूं। मैंने कभी फैंग झोयांग को मुझे छूने नहीं दिया। तो उस रात तुमने नहीं, ये सब इस बच्चे के लिए था। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी चाहे कुछ भी हो, ताकि फैंग झोयांग मुझ पर विश्वास करे और मुझे अधिकार दे। मैं चाहती हूँ कि फैंग परिवार ज्वेलरी डिजाइन लाइन मुझे सौंप दे, ठीक वैसे ही जैसे पहले उन्होंने शुए परिवार मेरी मां से लिया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। मैं खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने शुरू से ही मुझ पर भरोसा नहीं किया। यहां तक कि बच्चा भी केवल तुम्हारा सौदेबाजी का हथियार है। मैंने इतना कुछ किया है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते?
तो फिर तुम झोंग मुयू की कुछ बातों से धोखा खा गए ईस्ट सबर्ब फैक्ट्री जाने में। तुम्हारे पास फैंग परिवार में ऐसी स्थिति और क्षमता है। मेरे लिए तुम वास्तव में एक अच्छे सहयोगी हो। अगर कोई और होता मैं भी वैसा ही करता। तो तुम्हारी नजरों में क्या प्यार बेकार है? प्यार फांग परिवार में एक ऐसी जगह है जो षड्यंत्रों और साजिशों से भरी है। यह सिर्फ बेकार सामान है। झोंग झुंशी, क्या तुम मुझे थोड़ा प्यार नहीं कर सकते? ठीक है, मैं समझ गया। झोंग मुयाओ, वो कुतिया वास्तव में गर्भवती है और उसने मुझे उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये सब उसके चेहरे के कारण है, जो शू हुआईशू की तरह दिखता है, जिसने तुम्हारे चाचा को पागल कर दिया। माँ, अगर तुम मुझसे पूछो, तुम्हें उसे और उसकी माँ को खत्म कर देना चाहिए था उस समय। अब देखो, वे हम पर हावी हो रही है। उस समय की वह कार दुर्घटना ने शू हुआईशू को लगभग मार डाला था। क्या? फिर वह कैसे मरी? शू हुआईशू को मूल रूप से बचने का मौका था, लेकिन कार में दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए वह टुकड़े टुकड़े हो गई। अगर तुम मुझसे पूछो तो उसके भलाई करने वाले दिल को भयानक मौत मरनी चाहिए। अगर मेरी माँ तुम्हें बचाने के लिए मर गई तो मैं तुम्हारा सामना कैसे कर सकता हूं? बहुत देर हो गई है। फांग शाओचेंग झोंग मुयाओ के कमरे से बाहर आया। मैंने झूठी खबर दी कि फांग शाओचेंग पूर्व उपनगर के कारखाने में खतरे में था। झोंग मुयाओ की प्रतिक्रिया बहुत असामान्य थी। उनके बीच कुछ तो होना चाहिए। शायद झोंग मुयाओ के पेट में बच्चा तुम्हारे चाचा का बिल्कुल नहीं है। मुझे आज कुछ टमाटर प्लम चाहिए। ठीक है मैडम। शाओचेंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आज रात कमरा 8 के सदन में। मुझे पता था तुम स्थिर नहीं रह सकती। तुम कुतिया, तुम इतनी बेशर्म हो कि अपने कजिन के बिस्तर में घुस जाओ। झोंग मुयाओ, इस बार मैं तुम्हें घुटने टेकने और भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दी करो, चलो चलें। नमस्ते, क्या ये गैंगचिंग सिटी न्यूज का रिपोर्टर है? मेरे पास एक बड़ा स्कूप है तुम्हारे लिए लीक करने को। फैंग जोयांग फैंगशी ग्रुप के की नई शादीशुदा पत्नी ने उसके सौतेले बेटे फैंग शाओचेंग के साथ सोया है। वह अभी गैंगयू होटल में है। ये खबर धमाकेदार है। हाँ, जल्दी करो और शूट करो। जल्दी। 1 मिनट रुको, तुम्हें तस्वीरें साफ लेनी होंगी। ये कल के हेडलाइंस में जरूर आएगा। ठीक है, आराम करो। आराम करो, जल्दी शूट करो, शूट करो। मिसेस फैंग, शूटिंग बंद करो। माँ, शूट मत करो। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शूटिंग बंद करो। मिसेस फैंग, रुको। तुम्हारा इन आदमियों से क्या रिश्ता है? मिसेस फैंग, हमें जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रुको। मिसेस फैंग, रुको। आज हम यहीं रुक रहे हैं। अरे हैंडसम, आज रात उस अकेली महिला का साथ दो। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। याद रखो, सक्रिय रहो। चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो।
अरे खूबसूरत, अकेले पीना बहुत उबाऊ है, हमें तुम्हारे साथ खेलने दो। शाओ चेंग, आज रात कमरा 8 सदन में इंतजार करो। मिसेस फैंग, क्या तुम जवाब दे सकती हो? शूटिंग बंद करो, सब लोग बाहर निकलो। मिसेस फैंग, क्या तुम आज मेरे सहयोग से संतुष्ट हो, मिसेस फैंग? बिल्कुल संतुष्ट हूं, लेकिन तुम और मैं अकेले हैं। हमें एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए। क्या तुम सच में मुझसे इस तरह बात करना चाहते हो? क्या हम दुश्मन हैं? आज के लिए शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो, अगर तुम आज की साजिश में नहीं होते तो ये इतना रोमांचक नहीं होता। यहां तक कि मेरे साथ एक छत के नीचे रहना तुम्हें बेचैन करता है? हाँ, बाहर रिपोर्टर हैं, बाहर जाना असुरक्षित है। तुम रुको, मैं चला जाऊंगा। अगर ये बाहर आ गया तो मुयू को पति कैसे मिलेगा? चुप रहो, मुझे लगता है तुम गंदी हो। अब तुम शर्म की बात कर रही हो? जब तुम मेल मॉडल्स के ग्रुप के साथ सोई थी तो फैंग परिवार की शर्म को बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे पास एक समाधान है। क्या समाधान? फैंग शुआ को एक मानसिक अस्पताल भेज दो। क्या? अब एकमात्र तरीका यह है कि फैंग शुआ की मानसिक समस्याओं को साबित करें ताकि प्रभाव कम किया जा सके फेंगशी पर। क्या यह सही नहीं है? तुम कुतिया, आज की यह घटना, शायद तुमने मुझे फंसाया है। तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्या मैंने तुम्हें बांधा था मेल मॉडल के बिस्तर से? तुम अगर कोई और रास्ता होता तो मैं इसका सहारा नहीं लेता। आखिरकार फेंगशी तुम्हारा जीवन भर का काम है। तुम बस यह नहीं देख सकते कि यह इस कांड से नष्ट हो जाए। यह मामला तुम्हारे हाथ में है संभालने को। भाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी जैविक बहन हूं भाई। मेरी प्यारी सौतीली माँ, मैं वास्तव में तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। अगर यह तुम्हारी बेटी के नाम में नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मानसिक अस्पताल कैसे भेज सकता? जैसे मैं बचपन में था, तुमने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया था। तुम छोटी कुतिया, तुम बुरी तरह मरोगी। जोंग मुयाओ, बहुत घमंडी मत बनो। मत भूलो, मैंने तब तुम्हें कैसे सताया था। तुमने भोलेपन से सोचा कि शुए हुआई शुए ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वह पहले ही मर चुकी थी। जब से तुम बेसमेंट में बंद थे, वह पहले ही मर चुकी थी। वे बेसमेंट के दिन अंधेरे में रेंगते हुए तुम्हें जीवन भर सताएंगे। तुम कभी मेरे नियंत्रण से बच नहीं सकते। मत सोचो कि मुझे यहां बंद करके तुम आराम से सो पाओगे। फैंग छुओयांग मेरा भाई है, वह बस दिखावा कर रहा है। मैं जल्द ही यहां से बाहर हो जाऊंगी। क्या तुम सोचते हो मैं जड़ से खत्म नहीं करूंगी? ठीक है, अपनी जन्मदात्री मां की तरह संत मत बनो। यहां तक कि एक अजनबी को भी तुम अपनी जान पर खेलकर बचाओगे। दयालु लोग, अच्छा अंत नहीं है। तुम कभी भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाओगे। जोंग जून शे।
क्या तुम ठीक हो? सब खत्म हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी वार्ड में फांग शुया ने वे शब्द कहे, मैंने उन सबको सुन लिया। उस समय हुआइज़ू कार दुर्घटना के महत्वपूर्ण क्षण में अपने शरीर से मुझे बचाया और मेरी जान बचाई। मुझे उस समय मर जाना चाहिए था। अगर तुम्हारी अचानक ठंडक इसलिए है क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर सकते यह तथ्य कि तुम्हारी मां मुझे बचाने के लिए मर गई, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं उस समय मर गया होता तो तुम अकेले नहीं होते और इतना कष्ट नहीं उठाते। मुझे पता है तुम बदला चाहते हो, अपनी मां के लिए न्याय मांगते हो। फिर अब से मुझे तुम्हारी तलवार बनने दो। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या नहीं, मैं तुम्हारी आज्ञा में हूं। भले ही मुझे तुम्हारे लिए मरना पड़े, मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। फिर मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। फांग शुया, क्या तुम मुझे याद करती हो? अब तुमने मुझे जो कर्ज दिया है उसे चुकाने का समय है। क्या तुम पहले से ही मर नहीं गए थे? और करीब मत आओ। उस समय की हर चीज क्या तुम भूल गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? उस समय तुम स्पष्ट रूप से पार्टी ए के प्रतिनिधि थे। तुमने मेरे पति जोंग लियांग के साथ क्यों संबंध बनाया और अफेयर किया? ये सब फांग जोयांग की गलती है। उसे तुम पर क्रश था और वह तुम्हें पाना चाहता था। वह ज्यू कंपनी को हड़पना भी चाहता था। उसने मुझे तुम्हारे डिजाइन ड्राफ्ट चुराने का आदेश दिया। इसीलिए ज्यू के ज्वेलरी प्लेजरिज्म स्कैंडल ने स्टॉक को गिरा दिया। मैं केवल झुंशी को ले जाना चाहता था। तुमने क्यों नहीं छोड़ा? फांग जोयांग, तुम्हें नियंत्रित करने के लिए कस्टडी केस को रिग किया। इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। अगर तुम एक जान लेना चाहते हो तो जाओ फांग जोयांग को ढूंढो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ही थे जिसने गाड़ी चलाई और मुझे मार डाला। किसने तुम्हें चोरी करने के लिए कहा? मेरे जोंगलियांग। फांग जोयांग केवल आपके डिजाइन ड्राफ्ट चाहता है। मैं आपको कैसे जीने देता? तो मैंने गैस दबा दी और आपसे टकरा गया। मैं आपके सुंदर चेहरे को बर्बाद कर दूंगा। फिर जोंगलियांग, आप कहाँ हैं? मुझे बचाओ जल्दी। यह फांग जोयांग है। फांग जोयांग ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। शुए, कृपया मुझे जाने दो। मैं गलत था। नहीं, मैं गलत नहीं हूं। जोंगलियांग ने पहले मुझे बहकाया। मैं गलत नहीं हूं। यह उस समय हुई घटना की सच्चाई है। मैंने आपके लिए अस्पताल के लोगों को पहले ही भेज दिया है, लेकिन यह जगह रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। माँ, 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 क्या आप अस्पताल में नहीं थी? आप झील में कैसे आ गईं? उठो माँ, माँ, उठो माँ। क्या बदला पूरा हो गया है? आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल, मैं खुश हूं। 10 वर्ष हो गए हैं और मैंने कभी इस क्षण की तरह महसूस नहीं किया इतना खुश। लेकिन फंग शुया सिर्फ एक मोहरा थी। असली अपराधी फैंग जोयांग है। अब सब कुछ खत्म होने से दूर है। अगला कदम क्या है?
फंकी ज्वेलरी डिजाइन लाइन। मैं बस ये विश्वास नहीं करता, क्या आप में से कोई भी डिजाइन नहीं कर सकता? नए सीजन की लॉन्च प्रोडक्ट, पूरा डिजाइन विभाग क्या कर रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी माँ अभी अभी गई हैं और आप घमंड से अंदर आना चाहते हैं और फैंग ग्रुप को ले लेना चाहते हैं? डायरेक्टर जोंग, आप गलत हैं। मैं ज्वेलरी डिजाइन लाइन को ले रहा हूं, जैसा कि प्रेसिडेंट फैंग ने खुद आदेश दिया है। आपकी याददाश्त वास्तव में कमजोर है। वह सिर्फ एक है, गर्भवती होकर ऊपर उठने वाली उपपत्नी। रोज मेरे चाचा के कान में फुसफुसाती है और सोचती है कि उसके पास वास्तविक कौशल है। फेंग शुया की मौत उसकी अपनी गलती है। उसने उस समय जो गंदे काम किए, आपको किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए। आप दूसरी ओर, यहां बकवास करने के बजाय आपको अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। आप एक उपपत्नी जो ऊपर उठी, और वह बच्चा जिसे आपने जन्म दिया। आपके पास क्या अधिकार है मुझे हुक्म चलाने का? यहां मेरे साथ बहस करने के बजाय आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि अपना काम अच्छी तरह से कैसे करें, अन्यथा आप अपनी पोजीशन खो देंगे। ये मेरा नया डिजाइन है। मुख्य चेन एक चिकना साउथ सी पर्ल है, जिसमें अन्य जगहों पर नीले रत्न जड़े हैं। ये चांद को घेरते तारों की तरह है, पूरी तरह से मेल खाता है अगले सीजन के मध्य शरद आर्थू थीम के साथ। ये डिजाइन रचनात्मक भी है और छुट्टी के थीम के अनुरूप है। अगले सीजन की लॉन्च के रूप में ये वास्तव में परफेक्ट है। बिल्कुल शानदार। यह सिर्फ हल करता है हमारी जरूरी समस्या। हाँ। मैनेजर म्यू, जोंग मुयाओ ने अभी डिजाइन विभाग ज्वाइन किया है और बहुत कुछ है जो वह नहीं जानती। आप कंपनी के वरिष्ठ हैं, इसलिए उसकी अच्छी देखभाल करें। डायरेक्टर जोंग, निश्चिंत रहें, मैं इसे संभाल लूंगा। चू मुयाओ होंग शोयांग, आपने मेरी माँ को इतना बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, मैं आपको अपने खून से भुगतान करवाऊंगा। मेरे कंप्यूटर को किसने छुआ? शाओजोंग। मेरे कंप्यूटर को किसने छुआ? शाओजोंग ने अभी कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए आपको सहकर्मियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। शायद आपने गलती से इसे डिलीट कर दिया। मैंने इसे ठीक से सेव किया था, किसी ने इसे जरूर छुआ होगा। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं सर्विलांस चेक करने के लिए। साधारण कर्मचारी सर्विलांस चेक करने का अधिकार नहीं रखते। क्या उसके पास है? लिटिल फैंग, ये सब एक गलतफहमी है। अब से मैं आप सभी को चेतावनी देता हूं, कोई भी जो उसे परेशान करता है मेरे खिलाफ है, फैंग शाओचेंग। यदि इसके बाद ऐसी ही स्थितियां फिर से होती हैं, मैं न केवल आपको पैक करके जाने के लिए मजबूर करूंगा, बल्कि इस उद्योग में आपके करियर को भी बर्बाद कर दूंगा। खैर मिस जोंग, मेरे पास बैकअप है। शिंगशी। जाग गए? मैंने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया है। हाल ही में मैं सिर्फ चक्कर आ रहा हूं और कमजोर। आप हाल ही में बहुत थक गए हैं। दरवाजा अचानक क्यों बंद हो गया? इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बिजली फेल होने पर अपने आप लॉक हो जाता है। मुझे लगता है कुछ मुझ पर दबाव डाल रहा है। सांस नहीं ले पा रहा। आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया का अटैक आ रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। गहरी सांस लो।
बेहतर महसूस कर रहे हैं? जब मैं छोटा था मेरी माँ ने भी मुझे ये गाना गाया था। शंगशी, मुझे माफ कर दो। मैं अब जानता हूं कितनी बार माफी मांगने पर आप मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस समय मैं अपनी जान अपनी बहन के लिए बदल सकता था, मैं बिना हिचकिचाहट के कर देता। अब चाहे कुछ भी हो, बहन निश्चित रूप से चाहती है कि आप खुश रहें। हम निश्चित रूप से इस बच्चे को पालेंगे और उसे बड़ा करेंगे। आप भी एक अच्छी मां बनेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहन आपसे बहुत प्यार करती थी। हमारे जीवन इस तरह, क्या अभी भी खुशहाल माता पिता बनने का मौका है? जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हें और बच्चे की रक्षा करूंगा। फेंग शाओ, तुम्हारे पास एक कार्ड है जो कंपनी व्यापी काम करता है ना? तुम कैसे फंस सकते हो? बोली बैठक आधे घंटे देर से हुई। क्या तुम मेरे लिए ऐंठ रहे हो या प्रतिद्वंद्वियों को उपहार भेजने में व्यस्त हो? यह हमारी स्नोब्लेड श्रृंखला है जो सेफ में बंद है ना? यह एक जैसा कैसे है? मैनेजर मुंह की नजर अच्छी है, लेकिन उनका लॉन्च 3 दिन पहले हुआ था। मतलब हमारा व्यापार रहस्य लीक हो गया था। 3 दिन पहले निगरानी ने पकड़ा किसी को डिजाइन चुराने के लिए अभिलेखागार में प्रवेश करते हुए। और यह व्यक्ति क्या तुम कहना चाहते हो कि यह झोंग मुयाओ है? 3 दिन पहले कार्यालय क्षेत्र में बिजली गुल हो गई थी। झोंग मुयाओ और मैं कार्यालय में फंस गए थे। मैं गवाह हूं। लगता है कि असली अपराधी कोई और है। चूंकि उस रात बिजली गुल थी, ये फुटेज कहां से आया? व्यापार रहस्य चोरी करना? अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो? पुलिस ने निकाले हैं तुम्हारी उंगलियों के निशान। देखते हैं तुम कैसे बहस करते हो। इस चोर को ले जाओ। नहीं, तुम पागल हो। उंगलियों के निशान लोहे के सबूत हैं। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। श्रीमती जोंग मुयू, तुम पर सबूत गढ़ने और वाणिज्यिक मानहानि का संदेह है। कृपया जांच में सहायता करें। केवल तुम ही फिंगरप्रिंट बदल सकते हो। तुम मेरे विरोधी बनने के लिए बहुत मूर्ख हो। वही चाल जो फांग शुआ ने मेरी मां को फंसाने के लिए इस्तेमाल की। मैंने यह पाया झोंग मुयू के कार्यालय में। इसमें सबूत है फांग झोयांग के अवैध लाभों का। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। उसे मुझे दे दो। वह दोस्त बच्चे की उम्मीद कर रहा है। दोस्त के लिए यह खरीदा। तुम्हें कैसे पता कि यह लड़की है? मुझे बस लड़कियां पसंद हैं। दूसरे के बच्चे की चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कैसे मिले झोंग मुयू के फिंगरप्रिंट सबूत? क्या तुमने इसे मुझे नहीं भेजा? धत तेरे की। प्रबंधक, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति फांग की सेवा करना बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। झोंग मुयाओ और झोंग मुयू हमेशा दुश्मन रहे हैं। राष्ट्रपति फांग ने झोंग मुयाओ को कंपनी में भेजा
ताकि वह बाघों की लड़ाई देख सके। क्या शानदार चाल है। झोंग मुयू अपनी मां का बदला लेने के लिए दृढ़ है, जैसे एक पागल कुत्ता हर किसी को काटता है। अगर वह झोंग मुयाओ को खत्म कर देती है और पता चलता है कि फांगशुआ की मौत वास्तव में राष्ट्रपति फांग के करतूत थी। चिंता मत करो, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैंने खुद फांग शुआ को झील में धकेला। समझ गया। हालांकि तुम्हारे खिलाफ सबूत जो फांगशुआ ने रखा था अब गायब है। क्या यह झोंग मुयू के हाथों में हो सकता है? मेरे लिए जांच करो। जोंग मुयू का इस बार जेल जाना निश्चित रूप से कई चीजों को उजागर कर देगा। मेरे लिए स्विट्जरलैंड की उड़ान बुक करो। मुझे विदेश जाकर छिपने की जरूरत है। झोंग मुयाओ के बारे में क्या? यह औरत बहुत चालाक है, मैं खुद इसे संभालूंगा। वैसे मेरे लिए फांग शाओचेंग पर कड़ी नजर रखो। यंग मास्टर फांग, तुम्हें किसने बताया कि वह निश्चित रूप से युवराज है? मुझे पता है, ये प्रबंधक मुंह है। हम फांग झोयांग के मोहरे बन गए हैं, या वह पहले से ही कुछ और जानता है। क्या हुआ, फिर से दर्द हो रहा है? शायद मैं हाल ही में थोड़ा थका हुआ हूं। तुम्हें कम से कम बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरे घर रहो ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। कुपोषण और अधिक काम तुम्हारे बार बार बेहोश होने का कारण बन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ दवा ले रहे हो। इस दवा ने गंभीर किडनी फेलियर का कारण बनाया है, इसलिए तुम्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए ताकि प्रत्यारोपण हो सके। नहीं तो तुम कब तक चल सकते हो? डायलिसिस के साथ शायद 1 साल। लेकिन अब तुम गर्भवती हो, जो सिर्फ हालत को बिगाड़ेगा, इसलिए तुम्हें एक विकल्प चुनना चाहिए। शुनसी, जुनशी, जुनशी। क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? क्या तुमने पहले ही नहीं देखा? तुमने बच्चे को क्यों गिराया? क्या मैं योग्य भी नहीं हूं खबर जानने के लिए? तुम सिर्फ मेरे बिस्तर के साथी हो, शुरू से ही। क्या तुम नहीं जानते थे? जोंग जुनशी, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए भावनाएं थीं? तुम यह पूछने की भी हिम्मत नहीं करते कि क्या मैं तुमसे प्यार करता था? क्या जवाब पहले से ही स्पष्ट नहीं है? मैं ये विश्वास नहीं करता। फांग शाओचेंग, तुम सिर्फ मेरे बदले का एक मोहरा हो। अब जब फांग झोयांग को गिराने का सबूत मिल गया है, मैं ऐसे बच्चे को क्यों रखूंगा जो पैदा नहीं होना चाहिए था? जोंग मुयाओ, क्या तुम्हारे पास दिल भी है? बाहर जाओ। इन सालों में मैं फांग झोयांग के अपराधों का सबूत जमा कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि यह सब खत्म करने से मैं तुम्हें और बच्चे को ले जा सकूंगा। मैं बहुत भोला था।
अगर मैं जोर दूं इस बच्चे को रखने पर? तुम्हारा एकमात्र विकल्प अब प्रत्यारोपण है। इसलिए भगवान भी सोचते हैं कि मैं बहुत देर तक जी चुका हूं। सही, मेरे जैसे किसी का कोई भविष्य नहीं है। इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहता हूं। ये मेरा और शाओचेंग का बच्चा है। मुझे माफ करो। मां नहीं जानती कि अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। झोंग मुयाओ की हाल की गतिविधियों की जांच करो। मुझे जानना चाहिए कि उसे क्या हुआ। हाँ, मुयाओ, अब जब हमारे पास एक बच्चा है, मुझे लगता है कि हमें कुछ संपत्ति ट्रांसफर करनी चाहिए तुम्हारे नाम पर। ये क्या है? संपत्ति हुआ? इसका क्या मतलब है? तुम नहीं जानते? यह मेरा मूल नाम है। तो यह तुम्हारा रवैया है? तुम्हारा मतलब है इन विषैली संपत्ति को ट्रांसफर करो मेरे नाम पर, और जब पुलिस जांच करेगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा तुम्हारे अवैध लाभों के लिए। तुम अपनी मां जितनी ही चालाक हो, मुझे भी चालाक औरतें पसंद हैं, और मुझे उनके पंख तोड़ने का एहसास पसंद है। तुम कैद रहोगे जन्म होने तक। सोचो श्रीमान फेंग को दूसरों के बच्चों को पालने की अच्छी आदत है। दुर्भाग्य से बच्चा चला गया है। क्या? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने सालों से मुझे जहर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खुद जहर छकाऊंगा। कुतिया, गार्ड्स, उसे पकड़ो। व्यक्ति को पहले ही निपटा दिया गया है। पुलिस रास्ते में है। बदमाश, बच्चा तुम्हारा है। सबूत के लिए धन्यवाद। अब हम बराबर हैं। तुम फेंग शाओचेंग नहीं हो। मुझे बताओ, मेरा बेटा कहां है? पहले तुमने अपनी पहली पत्नी से परिवार की संपत्ति छीन ली, मां और बेटे को अमेरिका भेज दिया और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। तुम्हारी निर्दयता कहां है? अब तुम इस बेटे को याद करते हो केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। फेंग शाओचेंग मर चुका है। एक गोलीबारी की घटना। उसकी मां तुमसे इतनी नफरत करती है कि उसने मुझे उसकी पहचान दी, उसका बदला लेने के लिए। न्याय के लिए तैयार हो जाओ। असंभव। सबूत? मैंने सारे सबूत साफ कर दिए हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। जोंग मुयू अपनी मां का बदला लेने पर तुली है। पागल कुत्ते की तरह किसी को भी काटती है। अगर वह जोंग मुआओ को खत्म कर दे और फेंग शुया की मौत का पता चलता है कि वह वास्तव में फेंग जोंग का काम है। चिंता मत करो, कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैंने खुद फेंग शुया को जेल में धकेल दिया। तुम सच में एक निर्दोष उद्यमी हो, लेकिन तुम्हारे हाथों का खून और जीवन तुम्हें अनंत नरक में घसीटेगा बिना पुनर्जन्म के मौका। मां, आज तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह है। हमारा बदला लगभग पूरा हो गया है। मुझे बताओ, क्या अब मैं तुम्हें ढूंढने आ सकता हूं?
शुनशी, सब ठीक हो जाएगा। मिस जोंग, इतनी जल्दी एक उपयुक्त किडनी स्रोत मिल गया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या आप मुझे दाता का नाम बता सकते हैं? दाता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह पुरुष है या महिला? मैं यह भी खुलासा नहीं कर सकता। तुम चाहे जो भी हो, धन्यवाद। सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। यंग मास्टर फैंग मिल गया। मिस जोंग उस दिन अस्पताल गईं और उन्हें किडनी रोग का निदान हुआ। प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। फिलहाल अभी तक कोई मिलान नहीं मिला है एक उपयुक्त किडनी स्रोत के लिए। तो शुनशी को बच्चा गिराना पड़ा। यंग मास्टर फैंग ने क्या आदेश दिया? मिस जोंग की सुरक्षा सुनिश्चित करो और उन्हें पता न चलने दो। यह खाने में बहुत कठिन है। यह कब खत्म होगा? आप हमारे अस्पताल के 10,000वें मरीज हैं और ये आपके लिए मुफ्त उपहार हैं। पीलर कहाँ है? पिछले 2 दिनों से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं और पहले से ही बिस्तर से उठ सकता हूं। ये कहाँ है? क्या तुम हैरान नहीं हो कि मैं जेल में नहीं बल्कि यहां हूं? मैं मानता हूं तुम मेरे सोच से ज्यादा चालाक हो, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास 1000 तरीके हैं जमानत पाने के, क्योंकि कोई सीधा सबूत नहीं है जो साबित करता है कि मैं फैंग शुया की मौत से सीधे संबंधित हूं। यहां तक कि जोंग मुयू ने गवाही देना छोड़ दिया। जुए हुआ इशू की मौत की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूं, यह कानून से शासित समाज है और हर चीज के लिए सबूत चाहिए। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? जाना चाहते हो? तो तुम वास्तव में क्या चाहते हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस जल्द ही यहां आ जाएगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरी गलती मत करो। यहां का सिग्नल ब्लॉक है और मैंने अमेरिका का टिकट खरीद लिया है। जब तक आज रात बीत जाती है, शासक की पहुंच से दूर मुझे कौन नियंत्रित कर सकता है? तुम मुझे मार सकते थे। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम मुझे अपहरण करोगे फैंग शाओचिंग आएगा? तुम काफी चतुर हो। उसके पास फैंग ग्रुप के सारे शेयर हैं नियंत्रण में। तो मुझे बताओ, तुम्हारी जान क्या वह मेरे सारे पैसे के बदले ले सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत अनुमान लगाया। वह अब शायद मुझसे घृणा करता है। ठीक है, देखते हैं। यह तुम्हारा है। यहां आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फैंग शाओचिंग, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम फिर भी आए।
बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। मेरे नकली बेटे। तुम्हें जमानत मिली लेकिन भाग गए, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। वे पापा कहने व्यर्थ नहीं थे, है ना? नहीं तो तुम नहीं कर सकते थे। एक अनाथालय के बदबूदार चूहे से एक दिन मेरे फैंग ग्रुप में प्रवेश किया और सुनहरी चिड़िया बन गए। लेकिन अफसोस, तुमने इस कुतिया को किडनी दान की, नहीं तो मुझे नहीं मिलता ठोस सबूत कि हमारे रक्त समूह मेल नहीं खाते। क्या समर्पित प्रेमी, तुमने उसे किडनी दान की और उसे पता भी नहीं है। उसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस फैंग ग्रुप के शेयर चाहते हो, है ना? उसे जाने दो और मैं सब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जब तक तुम मर गए हो, फैंग ग्रुप के सभी शेयर मेरे हाथों में आ जाएंगे। नहीं तो हम एक खिंगे 6 क्लिप है, जिनमें से केवल एक गोली है। तुम दोनों बारी बारी से अपने आप को गोली मारो। जो आखिरी जिंदा बचेगा, मैं उसे जाने दूंगा। मैं यह आखिरी बार कहूंगा, उसे जाने दो। उस पर विश्वास मत करो, वो हमें कैसे जाने दे सकता है? तुम गलत हो जोंग मुयाओ। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर तड़पने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम इस हरामी को देखते रहो, तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए। जाओ जाओ। हिला मत। तुमने उसे एक किडनी दी, लेकिन वह बिना दया के चली गई। मैंने कभी बदले में कुछ नहीं चाहा। तुम मरने के लायक हो। तुम मरने के लायक हो। जोंग मुयाओ, तुम अकेले क्या कर सकते हो? फेंग जुआयांग, उसके पास फैंग परिवार के शेयर नहीं है और उसने सब कुछ खो दिया है। मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा चुनने के लिए। उसका अनुसरण करते रहो या हमसे जुड़ो। हम सब यहाँ जोखिम उठाने वाले हैं। यह पैसा सभी के लिए है। यह बढ़िया सौदा। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना दूंगा। तुम मरो। सावधान। उसके पीछे। हाँ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। मैं तुम्हारा आर्नी हूं और अंततः चुकता कर दिया है। तुम मेरे आर्नी हो और तुम इसे इस जीवन में कभी नहीं चुका सकते। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। मेरा जीवन पहले ही चोरी हो गया था। मैंने एक रकम स्विस बैंक में तुम्हारे लिए जमा की है। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। एक नया जीवन शुरू करो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें जीवित चाहती हूं। तुम्हें धन्यवाद मुझे प्यार करना सिखाने के लिए। मिस जोंग, पुलिस ने आधिकारिक रूप से फैंग झोयांग की मौत की पुष्टि की है। श्री फैंग के शेयर हस्तांतरण दस्तावेज के अनुसार आप अब 90% फैंग ग्रुप के शेयर रखते हैं। सब खत्म हो गया। वापस आ गई। पूरा दिन थक गए हो ना मिस जोंग?
तुम्हें पता नहीं कंपनी कितनी व्यस्त है। ये गंध क्या है? खाना जल गया है। चलो बाहर से खाना मंगवाते हैं। ठीक है, लेकिन शू किंग जोंग, तुम काम पर वापस कब आ रहे हो? मरने का नाटक करने का आदी हो गए हो। अगर मैं मरने का नाटक नहीं करता तो मैं तुम्हें पारिवारिक संपत्ति विरासत में लेने और मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता था? बस इसका जिक्र करने से मुझे गुस्सा आता है। उस समय मैं सचमुच सोचती थी तुम। ठीक है, मैं अब ठीक हूं। सचमुच ठीक? फिर मुझे खुद जांचने दो। हमेशा तैयार।